महर्षि वेद व्यास जब पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन दें, अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी भी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना किया करो। परंतु मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बातें सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन कभी न करना। तब भीमसेन जी बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ माह के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका पूरे यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। इस एकादशी में तुम केवल मुख में कुल्ला और आचमन करने के लिए ही जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु यानी कि पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर ही श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, छाता दान करने चाहिए। और जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी की कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इसीलिए उसका व्रत निर्जल किया जाता है। इस दिन
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी पूरी श्रद्धा के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए देव गुरु बृहस्पति की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।